ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, केमिस्ट्री टीचर। देखिए हम लोग आगे क्लास 12th में एल्कोहल, फिनॉल, ईथर हम लोगों ने शुरू किया था। आज लेक्चर नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। और जो पहले के लेक्चर है वो यूट्यूब में जा करके आप लेक्चर 1, लेक्चर 2 ढूंढ लीजिएगा इसी कंटिन्यूएशन में, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे आज का लेक्चर शुरू करने पहले, अभी क्लास के पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि जब हमको गर्मी में पसीना होता है तो मैंने क्वेश्चन किया था कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है कि कम होता है, तो आंसर आया कम होता है। इतना सही है, ठीक है। फिर हमने क्वेश्चन किया था कि क्यों कम होता है, तो उसके लिए एक सेंटेंस रट लेना है, कॉपी में लिखे, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। अच्छा, आप लोग सोच के बताइएगा, इवेपोरेशन एंडोथर्मिक होता है कि एक्सोथर्मिक होता है? जोर से बोलिए। इवेपोरेशन इज एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक किसको कहते हैं? बहुत अच्छा। तो इवेपोरेशन में हीट रिलीज होती है। श्योर। जब हम लोग घर में पोछा लगाते हैं, मोपिंग होती है, तो ठंडक में जल्दी सूखता है कि गर्मी में? आप दिमाग लगाइए, क्यों गर्मी में जल्दी सूख जाता है? हीट क्या? हाँ, गलती पकड़ में आ रही कि नहीं? जो पहले आप लोगों ने आंसर किया था, आपने कहा था इवेपोरेशन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या होना चाहिए? इवेपोरेशन इज अ एंडोथर्मिक। हीट लेता है तभी तो पानी इवेपोरेट होता है, ठीक है ना। गर्मी में क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा हीट ले लेता है, जल्दी हीट ले जाती है, उसको जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, तो इसको रट लेते हैं। इवेपोरेशन इज, लिखिए कॉपी में, जो नया मेरे लिखते रहा करिए। इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। इवेपोरेशन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक। तो अब इसका मतलब जितनी ज्यादा हीट मिलेगी पानी को उतना जल्दी इवेपोरेशन होगा। थोड़ा तेज बोलिए बेटा, ठीक है। जैसे इतना बोलिए, इसको जिंदगी में अप्लाई करिए, इसकी हैबिट डालिए। डे 1 इन लोग को मैंने बताया था कि वेन एवर यू आर रिस्पॉन्डिंग टू एनी पर्सन तो यू हैव टू स्पीक अ लिटिल बिट लाउडर। इतना तेज बोलिए कि हमको सुनने में एफर्ट न करना पड़े। जैसे हम बोल रहे हैं तो आपको एफर्ट करना पड़ रहा है? नहीं, अभी हम धीरे धीरे बोले कि 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaCl, 1 मोल सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। अब आप अगले दिन आप यहाँ आओगे नहीं, इसके बाद फिर पता नहीं क्या बोलता है, मुन मुन करके समझ में नहीं आता है। मतलब वी ऑलवेज लाइक व्हाट टाइप ऑफ पर्सन्स? दोज पर्सन हु आर फुल ऑफ एनर्जी, दोज पर्सन हु आर हैप्पी, दोज पर्सन हु आर एंथुसिस्टिक। ऐसे लोग पसंद आते हैं ना। तो वैसे आप भी तो रहिए, हमको वैसे पसंद आता है, ऐसा नहीं कि आपको वैसे पसंद है, सबको वैसे ही पसंद आता है। तो थोड़ा एक्साइटेड रहिए, ठीक है, और थोड़ा तेज बोलिए। तेज बोलने से क्या होता है? सुनने में अच्छा लगता है। वैसे करिएगा, जो भी रिस्पॉन्ड करिए थोड़ा सा एफर्ट करिए। अभी आदत नहीं है तेज बोलने की, तो आदत बनाई जाए। कैसे बनाई जाए? अगर पता है कि अच्छी चीज़ है तो इसकी आदत बनाई जाए ना। आदत कैसे बनती पता है? बाय रिपीटिंग द एक्ट अगेन एंड अगेन। यहाँ पे मैंने लिखा है, रिपीट एन एक्ट गुड और बैड फॉर 21 days, इट विल बिकम योर हैबिट। कोई आदत बनाना है तो उसी चीज़ को आप रिपीट करिए। कितने दिन? 21 days, तो अपने आप हैबिट हो जाएगी। तो आप धीरे धीरे करके बोलना शुरू करिए, तेज बोलना शुरू करिए। फिर से बोलिए सेंटेंस जो आपने आंसर किया था, बोलिए, फिर से बोलिए भाई, इतना तेज बोलिए कि सबको सुनाई पड़े। कि भूल गए कि क्या बोला था आपने? इसलिए मेडिटेशन की जरूरत है, इसलिए योगा करने की जरूरत है। माइंड को फोकस करना है ना। सुबह हम 2 घंटे योगा सिखाते हैं लोगों को, मेडिटेशन, योगा। और वो गूगल पे आप संजय पांडे क्लासेस डालेंगे ना तो कई सारी मेरी फोटो आपको दिखाई पड़ेगी। आपको लगे यार पढ़ाई होती है कि हाँ योगा होता है, समझ में नहीं आता। दोनों दिखाई पड़ेगा आपको। हाँ, दोनों होता है, दोनों होता है कि नहीं? दोनों का टाइम अलग अलग है। देखिए, जो 2 चीज़ें सेंटेंस हमने आपको नोट कराया अभी कि एक तो हमने ये कहा है कि इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्यों कूलिंग करता है? बिकॉज इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। आप जरा सोच के देखिए, एक काम और भी कर सकते हैं। जब आप आंसर करते हो तो आंखें बंद कर लीजिए, जैसे मैं करता हूं।
उससे कोई फायदा होता है? आंख बंद करने से कोई फायदा होता है क्या? माइंड और फोकस हो जाता है। हाँ, दिक्कत शुरू में क्या होगी, आपको लेकर बगल वाला देख के हंसेगा हमको, अरे भाड़ में जाओ, हंसो चाहे रो, हम अपना काम कर रहे हैं यार। हम एक जैसे, हमको तो क्या है, आपने आंख बंद किया कि खोला, इससे क्या फर्क पड़ता? आपने आंसर तो सही दिया ना, हमको आंसर से मतलब है यार। आंख खोल के दीजिए चाहे बंद करके दीजिए, हाँ बंद करने से फोकस बढ़ जाता है। मंदिर में जाते तो आंख बंद करके कि आंख खोल करके प्रेयर करते हैं? जब भी इंपॉर्टेंट काम होता है, जब भी कुछ आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोचते हैं तो आंख अपने आप बंद करना नहीं पड़ता है जब फोकस करते हैं। तो वही काम यहाँ पे जानबूझ के आंख बंद करते हैं। हमने आंख बंद किया और 2 सेंटेंस हमने रटा। ये काम आज से जब आप बिस्तर पे रात को सोने जाते हैं, सोते समय ये काम किया करिए। सो के बिस्तर पे लेटे हैं, सोने जा रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। जितना आज दिन में पढ़ा है, जितना भी याद आता है उसको रिवाइज करिए। बस ऐसे बोलते बोलते सो जाइएगा। पहले कहा था इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, फिर ये कहा था इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट लेता है, एब्जॉर्ब करता है। तो अब हीट पानी कहां से लेगा? जिस चीज के कांटेक्ट में होगा, जिस चीज के कांटेक्ट में होगा। तो इवेपोरेशन में पानी किसके कांटेक्ट में है? बॉडी के कांटेक्ट में। तो बॉडी से हीट लेगा तो बॉडी ठंडी हो जाती है। तो ये समझना कि इवेपोरेशन से कूलिंग क्यों होती है? क्योंकि वाटर उस कंटेनर से हीट लेता है, इसलिए वो ठंडा हो जाता है। तो जिस भी चीज का होगा, भाई सुबह अगर आप चाय कॉफी पीते हैं, देर हो रही है, जल्दी में क्या करते हैं, उसको पोर करते हैं। अब तो प्लेट का जमाना गया, पहले कप प्लेट में चाय पीते थे, याद है ऐसा कुछ? तो जब प्लेट में डालते थे, या प्लेट में तो उतना नहीं होता है, लेकिन अगर स्टील की प्लेट हो जाए, स्टील की कटोरी हो जाए, उसमें चाय डालें, जल्दी ठंडा होता है। प्लस आप अगर उसको छोड़ दीजिए, गर्म पानी कटोरी में प्लेट में रख दीजिए, जब पानी ठंडा हो जाए तो कटोरी को छू के देखिए, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कटोरी और ठंडी हो जाती है। क्यों ऐसा हुआ? क्यों? अब पानी ने कटोरी से हीट लिया, जिस चीज के कांटेक्ट में रहेगा वो चीज ठंडा हो जाएगा, वहां से हीट लेता है। तो यहां पे बॉडी के कांटेक्ट में पानी था तो बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। टोटल क्लास 12th में कितने चैप्टर्स हैं? 10 चैप्टर्स है, ये पूरा सिलेबस है। ठीक है, अभी ये क्लास 12 का, इसको सब मत नोट करिए, क्लास 12 का जो ग्रुप बनाएंगे उसमें ये पूरा का पूरा पीडीएफ हम उस पर डाल देते हैं, तो ये सब आपको मिल जाएगा, घर पे मिल जाएगा। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होगा हम खुद ही नोट कराएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। ये 10 चैप्टर्स हैं, इसमें से पहले 3 चैप्टर्स फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। इतना लिख लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री 3 चैप्टर्स, लिखी कॉपी में, फिजिकल केमिस्ट्री 3 चैप्टर्स, फिजिकल केमिस्ट्री 3 चैप्टर्स। फिर आगे के 2 चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर आर 2 चैप्टर्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देयर आर 2 चैप्टर्स, या एक मिनट लगेगा, लिख ही लीजिए। 3 चैप्टर्स के आगे सॉल्यूशंस, पहले चैप्टर सॉल्यूशंस। आपने क्या नाम बताया था बेटा? तान्या। हाँ, तान्या ने सॉल्यूशन कर लिया ना। हाँ, तान्या का सॉल्यूशन हो चुका है, सॉल्यूशंस। फिर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चल रहा है इनके यहाँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। 3 चैप्टर किसके हैं? फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के। फिर करिए इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 चैप्टर्स आर देयर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 चैप्टर्स आर देयर। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 चैप्टर्स। फिर लिखिए नंबर 4 हो जाएगा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर नंबर 5 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसका जो हम लोगों ने ग्रीन से किया है, ये क्या हो सकता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर लिखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितने चैप्टर दिखाई पड़ रहे हैं? 5 चैप्टर्स आर देयर, 5 चैप्टर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5 चैप्टर्स। इसका मतलब कि 50% कोर्स हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए ऑर्गेनिक से शुरू करते हैं हम, क्योंकि ऑर्गेनिक का कोर्स ज़्यादा है। और प्लस ज़्यादातर बच्चों को ऑर्गेनिक की प्रॉब्लम होती है। आपका मैथ्स है कि बायो है? बायो है। मैथ्स में जैसे फिजिकल में उतनी प्रॉब्लम नहीं होती ज़्यादातर बच्चों को,
क्योंकि ऑर्गेनिक तो एकदम डिफरेंट हो जाता है, अगर उसका कंसेप्ट नहीं है तो बच्चा परेशान रहता है। ठीक है, तो दो रीजन है जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिक पहले शुरू करते हैं। एक तो कोर्स ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लेंदी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, 5 चैप्टर है, और दूसरा है ज़्यादातर बच्चों को उससे प्रॉब्लम होती है, इसलिए यहाँ से शुरू किया हमने। 6 करिए हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स। तन्नू बेटा आप फिर लिख लीजिए ना, लिखने से कोई नुकसान तो होगा नहीं, जितना लिखेंगे उतनी जल्दी याद हो जाएगा आपको, प्रैक्टिस होगी, है ना। प्रैक्टिस मेक्स, यस ना, गलत है। परफेक्शन नाम की कोई चीज होती नहीं बेटा, परफेक्ट केवल गॉड होता है, इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट केवल, हाँ बोले, कुछ प्रॉब्लम नजर आती है आपके चेहरे पे, हाँ आपको अच्छा नहीं लगा हमने जो बोला। हमने कहा परफेक्ट केवल गॉड हो सकता है, इंसान कभी परफेक्ट नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान के पास भगवान ने माइंड दे दिया, और माइंड कैसा होता है, मन कैसा होता है, चंचल होता है। बहुत अच्छा, चंचल का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पर भटकता रहता है, भटकती आत्मा की तरह, तो शांत रहता नहीं, इसलिए परेशान रहता है। ठीक है, चलिए, तो लिखते रहेंगे। लिखने से एक फायदा और, जो पहले दिन हम लोगों ने कहा था, माइंड आपका फोकस हो जाता है। खाली सुनेंगे तो हो सकता है बैठे यहाँ है, दिमाग आपका कहीं और चला गया। जब लिखना शुरू करेंगे तो आप यहाँ क्लास में रहेंगे फिर। ठीक है, नंबर 6 हो गया हेलो एल्केन हेलो एरिन। नंबर 7 इज एल्कोहल फिनॉल ईथर्स, एल्कोहल फिनॉल ईथर्स। फिर 8th लिखिए एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड शॉर्ट में खाली लिख लीजिए एसिड्स लिख लीजिए। कार्बोक्सिलिक एसिड को शॉर्ट में एसिड भी कहते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड्स पूरा लिख चुके हैं तो कोई बात नहीं है। फिर नंबर 9 लिखिए अमाइंस, नंबर 9 इज अमाइंस, अमाइंस। फिर आखिरी चैप्टर नंबर 10, ये बायो में भी आपको मिलेगा, इट इज बायोमॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल। देखिए यहाँ भी बायो की हैं और अगाथा मैथ्स की हैं, है ना, तो बायो की मेजॉरिटी है इसमें। बायोमॉलिक्यूल, ये पूरा हमारा सिलेबस हो गया। अब आप चैप्टर हेडिंग करिए, हम लोगों ने यहां से शुरू किया है चैप्टर नंबर 7। फिर से लिखिए चैप्टर नंबर 7, अगले पेज से लिखिए चैप्टर नंबर 7, एल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। चैप्टर नंबर 7, एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स, एल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर्स। ये अब हम लोग चैप्टर शुरू करेंगे। इसके पहले के जो लेक्चर हुए वो बहुत बेसिक चीजें, अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ था, बहुत बेसिक चीजें। तो पीछे का वीडियो आप देख लीजिएगा घर पे जा करके, है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, एकदम इंट्रोडक्शन, छोटी छोटी चीजें। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने 11th में कुछ पढ़ा होता नहीं है, ज़्यादातर बच्चों ने नहीं किया, तो हम मान के चलते हैं कि आपने 11th में कुछ नहीं पढ़ा, उस तरह से हम पढ़ाते हैं, एकदम जीरो से पढ़ा देते हैं। उसके बावजूद भी आपसे कहते हैं जरा भी आपको डाउट है तो आप बोल नहीं सकते, आप ये तो कर सकते हैं, बोलने में हेजिटेशन होता है, मेरी आदत है हम तेज बोलते हैं, तो ज़्यादातर बच्चे हेजिटेट करते, कैसे रोकें इनको, डिस्टर्ब होगा। ये ह्यूमन नेचर होता है ना कि हम तेजी से बोल रहे हैं तो आपको बोलने में हेजिटेशन होगा कि यार डिस्टर्ब होगा इनको, चलो वो नहीं तो आप हाथ उठा दीजिए कि सर देयर इज अ प्रॉब्लम, कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछते हुए चलिए, ठीक है। और वही जब तक ना समझ में आए, भाई यही तो हमने आपको बताया था कि हम क्लास 10 से पढ़ा रहे हैं, हमको मजा आती है पढ़ाने में। वही चीज़ आप 10 बार पूछेंगे, मेरे अंदर वो वाला डीएनए नहीं जो इरिटेट होता है, पता नहीं गुस्सा नहीं आता हमको, क्यों नहीं आता ये हमको नहीं पता है, आप ट्राई करके देखिएगा। वही चीज़ 10 बार पूछिए, जैसे ज़्यादा टीचर क्या होता है, गधे कहीं के, कितनी बार बताया तुमको, है ना। ये आपको टीचर नहीं बनना चाहिए फिर। अरे यार आता होता तो यहाँ क्यों आता वो आपके पास, पैसा फालतू है क्या उसके पास, भाई आपको फीस किस लिए दे रहा है, नहीं आता इसलिए तो यहाँ पर आया है, तो पूछ रहा है तो बताइए आप उसको। तो आप खूब बढ़िया, नहीं आता फिर पूछिए, नहीं आता फिर पूछिए, फिर नहीं आता बार बार पूछिए, लेकिन फिर हम पूछे तो आपको बताना पड़ेगा। हाँ 10 बार पूछिए, 11वीं बार हम पूछे तो फिर आप बताइए उसके बाद फिर, ठीक है। ये क्या, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। इसके अंदर हम लोग को करना क्या, ये नोट नहीं करना है, बस ये सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा। हमको नॉमेनक्लेचर करना है, फिर प्रिपरेशंस, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी किसकी, ये पढ़िए, ये हाँ
प्राइमरी अल्कोहल की, ये आपको करना है प्राइमरी अल्कोहल की। ये अभी जब हम लोग क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे तो अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, फिर पढ़िए सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, 3 तरह का अल्कोहल होता है, 3 तरह का अल्कोहल होता है। ये कैसे पता लगेगा? तो हम बोलते हैं, आप इमेजिन करिए हम क्या बोल रहे हैं। द कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। एल्कोहल बनाने के लिए OH तो होना चाहिए ना, तभी तो आप एल्कोहल बोलेंगे। कंपाउंड इज, जैसे कार्बन 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 कार्बन, तो ये किस क्लास का कंपाउंड हो गया? ओनली कार्बन इज रिटन। हम पूछे व्हाट इज दिस, तो आप क्या बोलेंगे? व्हाट इज, बोलते कि दिस इज विच क्लास ऑफ कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, ऐसे किस क्लास का कंपाउंड है? कुछ नहीं, खाली बस ऐसे कार्बन 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 लिखा हुआ है। ट्राई करिए, दिमाग लगाइए, कार्बन 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 ऐसे लिखा और कुछ नहीं लिखा है, तो आप क्या मानेंगे इसको? ऐसे लिखा है 1 2 3 4, हमने पूछा व्हाट इज दिस, तो क्या बोलेंगे? यस, बहुत अच्छा। अभी ये भी नहीं सुनना चाह रहे थे हम, एग्जैक्ट नहीं सुनना चाह रहे थे, हम सुनना चाह रहे थे दिस इज एल्केन। अभी एग्जैक्ट भी मत बताइए, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, एग्जैक्ट मत बताइए, हमको क्लास बता दीजिए कि क्लास का कंपाउंड है। तो ये एल्केन है, इतना समझ जाएंगे। फिर ये क्या है? एल्कीन हो गया, ये एल्कीन हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया? अल्काइन हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया? दोनों प्रेजेंट है, दोनों प्रेजेंट है। क्यों रुक गए यार आप लोग? जैसे हाँ अल्कोहल, मैंने जानबूझ के कहा कि दोनों प्रेजेंट है। इसके रहने ना रहने से इसके पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता है? क्योंकि जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनकी एक एक्टिविटी सीरीज है, वो क्लास 11th में आती है। फिर आप कहेंगे तो हम किसी दिन एक्सप्लेन कर देंगे। जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, सबको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सीरीज में अरेंज किया है। उसमें सबसे ऊपर कौन है? एसिड आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है। तो अब जैसे क्या होगा, जैसे एल्काइन आया, अल्कोहल आया, तो उस सीरीज में अल्कोहल ऊपर होता है, तो हम इसको अल्कोहल मानेंगे, ठीक है। इसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट कर दिया, अभी भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी अल्कोहल है ये। क्यों? क्योंकि अल्कोहल ऊपर है। तो ये हम जब क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज दिस, तो यू आर सपोज टू से दिस इज अल्कोहल, दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज कीटोन, ऐसे बोलेगा। तो अब ये ठीक है, जैसे मैंने OH लगाया, दिस बिकेम अल्कोहल हो गया। अब इमेजिन करिए, हमने कहा दी कार्बन, इमेजिन करिए हम क्या बोल रहे हैं, दी कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, दी कार्बन। बहुत अच्छा, देखिए उसको आप बंद करिए आप, ठीक है, आप बंद करिए, हम सबको दिखा रहे, देखिए इसने क्या किया, देखिए उसका चेहरा, देखिए आंखें बंद किया उसने, ठीक है। ऐसे हैबिट डाली है, दी कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड। इमेजिन कर पा रहे हैं उस कार्बन को, कार्बन टू विच OH ग्रुप इज अटैच्ड, इफ दिस कार्बन इज अटैच्ड विद वन कार्बन, इट इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, जिस कार्बन से, हिंदी में कोई बोलेगा हमने क्या कहा, जिस कार्बन से OH अटैच है, ये मैंने कहा जिस कार्बन से OH अटैच है, अगर ये कार्बन एक कार्बन से अटैच है तो दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन। इसी को 1 डिग्री लिखा जाता है मैथमेटिकली, 1 डिग्री कार्बन। तो जरा 1 डिग्री कार्बन को डिफाइन करिए, तनु बोलिए, प्राइमरी कार्बन किसको कहते हैं? जिस कार्बन से OH अटैच है, उस कार्बन से अगर एक कार्बन अटैच हो जाए तो इसको प्राइमरी कार्बन कहते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल है। अब मैंने क्या कहा, इंग्लिश में ट्राई करिए, बोलिए, गलत सही बोलिए बस, क्योंकि ये चीज आपको स्कूल में नहीं मिलती है जो यहां पे मिलेगी। क्यों नहीं मिलती है और क्यों यहां मिलती है? हमको मजा आती है, उसका सबका आंसर एक ही, हमको मजा आती है पढ़ाने में, ठीक है। दी कार्बन, बोलिए, दी कार्बन, बोलिए मेरे साथ साथ बोलिए, दी कार्बन to which carbon atom is OH is attached, to which OH group is attached, if this carbon is attached with one carbon, it is called primary carbon, it is called primary carbon। मतलब प्राइमरी कार्बन की डेफिनेशन क्या है? जिस कार्बन से OH अटैच है। अच्छा,
एल्कोहल की अपनी कोई डिग्री नहीं होती, याद रखिएगा। जैसे आपने कहा प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल, एल्कोहल की अपनी कोई डिग्री नहीं होती है। एल्कोहल की डिग्री देखना है तो आप उस कार्बन पे जाइए जिससे OH अटैच नहीं, डायरेक्टली अटैच है, जिससे OH डायरेक्टली अटैच है। जो उस कार्बन की डिग्री होगी वही कार्बन ये OH एक्वायर कर लेता है। ठीक है, अब जरा बताइएगा, इसी कार्बन से एक कार्बन मैंने और लगा दिया तो ये अल्कोहल कैसा हो गया? सेकेंडरी हो गया। बहुत अच्छा, क्यों? बिकॉज OH इज अटैच टू दिस कार्बन एंड दिस इज डायरेक्टली अटैच टू टू कार्बन हो गया, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। अब मैंने एक और अटैच कर दिया। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन को कैसे लिखते हैं? कार्बन को R से रिप्रेजेंट करते हैं। कहीं कार्बन लगाना होगा तो R लिखते हैं। R का मतलब क्या होता है? रेडिकल। रेडिकल क्या होता है? मिथाइल, इथाइल, ऐसा कोई नाम सुना है कि नहीं सुना को वही बताइएगा, सब हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन इतना 10th के बच्चे को बेसिक पता रहता है। CH3 को मिथाइल कहते हैं, C2H5 को इथाइल कहते हैं। ठीक है, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो क्या बनता है? तो रेडिकल बन जाता है। ठीक है, किसी एल्केन से जब कितना एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, जैसे CH4 था, CH4 का नाम क्या है? मीथेन। एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो CH3 बन गया, नाम क्या हो गया? मिथाइल। C2H6 इथेन था, एक हाइड्रोजन हटा दीजिए, C2H5 हो गया। आगे बोले इथाइल हो गया। मिथेन, मिथाइल, इथेन, इथाइल, प्रोपेन, प्रोपाइल, ब्यूटेन। बस खाली 4 हमको रट लेने हैं। पूरे क्लास 12 में 4 अल्काइल हमको जरूरत पड़ेगी, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। कहीं पर ऐसे R लिखिए और R लिख के उसको ऐसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। इसको लिखिए कॉपी में, कैपिटल R लिखिए और 4 वैल्यूज रट लीजिए। CH3 को बोलते हैं मिथाइल। R की पहली वैल्यू जो हमको जरूरत पड़ेगी मिथाइल। फिर दूसरी वैल्यू क्या है बोलिएगा था? C2H5। अच्छा, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है इसलिए जहां ना समझ आए तो आप हमको रोक दीजिएगा कि सर क्या लिखा है, हेजिटेट मत करिएगा। अब इस उम्र में मेरी राइटिंग बदलने वाली नहीं है और ना हमको फर्क पड़ता है। हमको पता है मेरी राइटिंग खराब है, लेकिन हमको भी पता है कि हम बहुत अच्छे टीचर हैं, ये भी हमको पता है। तो हम अपना फोकस टीचिंग पे करते हैं। एग्जाम्पल आपको ये देना चाह रहे हैं, हर इंसान में अच्छाई बुराई दोनों होती है, लेकिन आप जिस चीज से फोकस करेंगे मैग्नीफाई हो जाएगी। अब अपनी बुराई पे बार बार ध्यान देंगे तो बुराई बढ़ेगी। आपको अगर लग रहा है कि मेरी हाइट कम है, सोचने से हाइट बढ़ जाएगी क्या? वो तो वही रहेगी ना। हाँ, एक चीज जान लीजिए, आप काले हैं, मोटे हैं, पतले हैं, गोरे हैं, दुबले हैं, पतले, कोई फर्क नहीं पड़ता। द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग, लोग नाचने लगते हैं उसके बाद से। गलत है, सही है? मतलब इससे फर्क पड़ता है, आपके एक्सटीरियर से फर्क नहीं पड़ता, आपके इंटीरियर से फर्क पड़ता है। तो इसको बढ़िया बनाइए, अंदर वाला कार्यक्रम अच्छा करिए बस। ठीक है, तो ये हमने किया। तीसरी वैल्यू बताइए क्या आएगी? 7। बहुत अच्छा, C3H7। तीसरी वैल्यू लिखिए C3H7, प्रोपाइल नाम है, PROPYL, C3H7। और चौथी वैल्यू स्नेहा बता दीजिए, C4H9। C4H9। अब चलो बिना देखे चारों वैल्यूज बोलिए, कॉपी में जो लिखा आपने बिना देखे बोलिए। 3 CH3, मिथाइल, 5 नहीं C2H5 नहीं, C2H5, कोई बात नहीं। हाँ, इथाइल, C3H7, प्रोपाइल, बहुत अच्छा, C4H9, ब्यूटाइल। बस कुछ नहीं, आज जब बिस्तर पे सोएंगे तो यही बड़बड़ाते हुए सोएंगे। बगल वाला सोचेगा इसकी तबीयत तो नहीं खराब होगी, पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है यार। ठीक है, तो अगर वो साइंस का होगा समझ जाएगा, और नहीं होगा तो उसको लगेगा इसका शायद तबीयत खराब हो गई है, कुछ पता नहीं क्या बड़बड़ा रहा है, क्या हो गया? तो तब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप तो समझ ही जाएंगे, है ना। मम्मी के साथ दिक्कत होती है क्या पता? ये तो अच्छी बात है यार, ये तो मैं चाह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ यही करके सोइए, इसकी हैबिट बनाइए बेटा।
मैथ्स का, बायो का, हर चीज़ का। सोते समय जो आपका थॉट होता है, आप जब सो जाते हैं वो दिमाग में चलता रहता है, इसको याद रखिएगा। जैसे कोई नई चीज़ सपने में नहीं आती है, जो आपके दिन भर चलता रहता है वही चीज़ उसमें आती है। तो सोना कोई मतलब ऐसा नहीं कि बस स्लीप होता है खाली, वो स्लीप इज नॉट लेस देन गोल्ड। सोना सोने से कम नहीं होता, याद रखिएगा। सोना सोने से कम नहीं होता है। हाँ, सोना तो आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन सोना पैसे से नहीं खरीद सकते हैं। दूसरा वाला सोना नींद है, नींद पैसे से नहीं खरीद सकते आप। बहुत से लोग खूब पैसा कमाते लेकिन नींद नहीं आती उनको, गोली खाते फिर भी नींद नहीं आती। तो इसलिए मैंने कहा कि स्लीप इज नॉट लेस देन गोल्ड। सोना बहुत अच्छी चीज़ है, और जब साउंड स्लीपिंग होते हैं तो माइंड खूब अच्छे से काम करता है। इसलिए आप कोशिश किया करिए 10 PM to 4 AM। अब इसमें जितना ज़्यादा एफर्ट हो सके ये सोने का टाइम होना चाहिए। क्यों? बायो वाले ज़्यादा रिलेट करेंगे। इसी पीरियड में मेलेटोनिन का लेवल हाई रहता है, ठीक है। इस पीरियड में क्या कहा मैंने? मेलेटोनिन का लेवल हाई रहता है। मेलेटोनिन किस चिड़िया का नाम है? स्लीप हार्मोन। बहुत अच्छा, स्लीप हार्मोन। फिर तनु बताइए, नहीं तान्या, तान्या बताइए किस ग्लैंड से मेलेटोनिन सेक्रीट होता है? हाँ, ये इससे होता है जहां मैंने टीका लगाया है। आपको पता बिंदी टीका यहाँ पे क्यों लगाते हैं? ये पाइनियन ग्लैंड होती है, ये एक्टिवेट हो जाती है। टीका लगाया करिए, टीका लगाया करिए। ये हम लोग की हजारों लाखों साल पहले ऋषि मुनि साइंस दे के गए, लेकिन अब लॉर्ड मैकाले आया, सब चौपट कर दिया, सब चौपट कर दिया। भाई ये तो कंफर्म है ना कि योग से हेल्थ अच्छी रहती है, ये तो पता है ना, योगा से हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन लॉर्ड मैकाले जब आया यहाँ इंडिया में तो वो क्या दे के गया हम लोग को? जिम दे दिया, एलोपैथिक मेडिसिन दे दिया। पहले आयुर्वेदिक मेडिसिन होती थी, अब एलोपैथिक मेडिसिन। अब उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आप लोगों को डॉक्टर बनना है, तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को कि ज़्यादातर अब जो केसेस हो रहे हैं कि पेशेंट मर गया उसके बावजूद भी बिल चल रहा है। ये सुनने में आया कि नहीं आया? मरने के बाद भी आईसीयू में रखा है। यार ये क्या है? कैसे, कौन सा साला वो करता है? लेकिन उनकी भी मजबूरी है। वही 50 लाख से 1 करोड़ रुपया आपने लगाया डॉक्टर बनने के लिए, तो पैसा आएगा कहां से? वो आपने बैंक से लो, 50 लाख किसके पास होता है यार? बैंक से लोन लेकर के पढ़ाई किया आपने, डिग्री कंप्लीट किया, तो अब जब डिग्री कंप्लीट तो पहले वो कमाने के लिए डॉक्टर बने हैं ना कि समाज सेवा के लिए डॉक्टर बने हैं। वो पैसा आएगा कहाँ से? तो वो आप हॉस्पिटल खोलते हैं, मेडिसिन करते हैं कि आप चले गए तो कोई भी चीज़ है, कोई भी दवा लिखे तो उसके साथ में एंटासिड ज़रूर लिखी जाती है। एंटासिड समझते क्या होता है? जो एसिडिटी को कम करता है। डॉक्टर ये एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी एंटासिड साथ में दे देते हैं। क्यों दे देते हैं? क्योंकि जब इतनी सारी दवाएं खाएंगे तो आपको एसिड बनेगी बॉडी में। और लेकिन ये साथ में नहीं बताया, आप कुछ मत किया करिए। 1mg.com लिखिए पेज के ऊपर, 1mg.com पेज के ऊपर लिखिए, या पेज के एकदम कॉपी के पहले पेज पे लिखिए 1mg.com, 1mg.com, 1mg.com। कोई भी दवा का नाम आपको मिले 1mg.com खोलिए, इसी में डाल दीजिए, दवा का नाम डाल दीजिए, तो उसकी पूरी जन्म पत्री आपको मिल जाएगी उस दवा की। ठीक है, अब क्या होगा कि उसका सॉल्ट क्या है, क्योंकि हम केमिस्ट्री वाले हैं, कि दवा में है क्या ये तो बताओ। दवा का सॉल्ट का नाम पता लग जाएगा, दवा की डोज क्या होनी चाहिए, दवा करती क्या है ये बता देंगे। डॉक्टर नहीं बताता कि दवा क्या कर रही है, ये नहीं बताता डॉक्टर, ना आपकी पूछने की हिम्मत होती है उससे। और लिख भी ऐसा देगा, आप समझते रहिए क्या है, वो समझेगा, कंप्यूटर समझेगा, आप जन्म में नहीं समझ पाओगे क्या लिखा इसने दवा। ठीक है, तो 1mg.com बता देगा क्या लिखा है उन्होंने तो वहाँ से आपको पता लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट उसका ड्रॉबैक पता लग जाएगा कि साइड इफेक्ट क्या है। तो अब आप कुछ मत करिए, एंटासिड, यहाँ किसी एंटासिड का नाम यहाँ पे डाल दीजिएगा, और या कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं पता, गूगल पे एंटासिड डालिए, खाली लिखिए एंटासिड,
तो एंटासिड की दवा का नाम बता देगा, वो दवा यहाँ डाल दीजिए तो उसके बारे में बता देगा आपको। एंटासिड क्या करता है, बॉडी की जो HCl है उसको भी कम कर देगा। HCl बॉडी में होना चाहिए कि नहीं हमारे, अगर वो नहीं होगा तो खाना कैसे डाइजेस्ट होगा। तो अब देखिए प्रॉब्लम क्या हो रही है कि डॉक्टर ने तो एंटासिड दे दिया, क्यों दे दिया, क्योंकि उसने इतनी दवा दे रखी थी, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए उसने कहा था एसिड बनेगी, एसिड को कम करने के लिए एंटासिड दे दिया, लेकिन उसका इफेक्ट स्टमक पे पड़ गया। अगर वो एसिड HCl नहीं है, बहुत सारे हमारे स्टमक के बैक्टीरिया हो रहे हैं जो HCl मारती है उसको, हम लोग खाना खाते हैं उसके साथ बैक्टीरिया भी जाता है। अब यहाँ डस्ट में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जो सांस में उसके अंदर बैक्टीरिया भी जा रहा है, HCl उसको मार देती है। तो HCl होना चाहिए। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बॉडी में हमारे HCl कम है या विटामिन C कम है, खूब ध्यान सुनिएगा, तो आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है या कम हो जाता है। क्या कहा मैंने, आयरन के एब्जॉर्प्शन में क्या हेल्प करता है, विटामिन C। ये भी कॉपी में लिख लीजिए, बायो के लिए काम आ जाएगा आपको। लिखे विटामिन C हेल्प्स in the absorption of iron. Vitamin C helps in the absorption of iron. Absorption of iron. तो अगर एंटासिड खाई है तो आयरन में भी कमी आ जाएगी ना, फिर बॉडी में आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। आयरन में एब्जॉर्प्शन नहीं, अगर इनका एब्जॉर्प्शन कम होगा तो क्या दिक्कत होगी। तुम यार चलो हम भी आते हैं, यही करेंगे, उसका जाने का मन नहीं करेगा क्योंकि थकान लगती है उसको। वो कह रहा है चलो यार चलो सिविल लाइन चले, तो कह तुम हो हम आप आज मन नहीं है हमारा। सच नहीं बता रहा है कि हम थकान लगी है हमको, वो कह रहा मन नहीं है हमारा। वो प्रॉब्लम किसकी, आयरन की प्रॉब्लम। बच्चे कभी थकते हैं क्या, क्यों नहीं थकते, इतनी एनर्जी होती है, इतना आयरन होता है, इतना आयरन होता है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर भी है। तो छोटी छोटी चीज़ें। चलिए फिर वापस आते हैं, एक नई इन्फॉर्मेशन की 1mg.com रट लीजिए। कहीं भी गए, किसी की दवा उठाइए, कोई भी दवा, कहीं भी जाइए, जरा दवा दीजिए हमको। मोबाइल पे बैठ के फिजूल बैठने से ऐसा कुछ काम ही किया जाए। भाई आपको डॉक्टर बनना है या नहीं बनना है, बायो की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बेनिफिट होगा ना, आपको पता लगा ये दवा है किस चीज़ की। अभी तो क्या होता है, जो डॉक्टर ने दवा दे दिया खा लिए, यही तो होता है ना ज़्यादातर। कौन डॉक्टर दिए हैं, क्योंकि वो भगवान होते हैं। अरे भैया पढ़े लिखे हो, देख तो लो कि दवा एक्सपायर्ड है कि नहीं है, इतना तो देख सकते हो। नहीं, खोला, फांक लिया, पानी पी लिया। अरे यार पढ़ने लिखने से फ़ायदा क्या हुआ, ज़्यादा तो यही होता है ना, देखते भी नहीं है। दवा लेते समय आपको उसमें एक्सपायरी देखना चाहिए, मैन्युफैक्चर देखिए, एक्सपायरी देखिए, इतना तो कम से कम करिए। और फिर घर पे ला करके 1mg.com पे डाल दीजिए, आप देख लीजिए। ऐसा तो नहीं है डायबिटीज़ का पेशेंट है और उसको एंटी डिप्रेसेंट दिया जा रहा है, हम डॉक्टर का नाम नहीं लेंगे यहाँ पे क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे जाए पता नहीं किसको हर्ट हो जाए, उस डॉक्टर की बदनामी हो जाए, क्योंकि मीडिया बड़ी तेज होती है। हमको नहीं पता है, कोई प्रेस वोटर वाला वीडियो पकड़ लिया और उसने अपने पेपर में छाप दिया कि संजय पांडे ने ऐसा कहा है, वो भी किनारे हो गया, मेरे का नाम आगे कर दिया, इस डॉक्टर के बारे में उन्होंने ऐसा कहा है। अब वो डॉक्टर जाने, संजय पांडे नहीं, वो तो अपना टीआरपी बढ़ा रहे अपने अखबार की है कि नहीं, तो इसलिए नाम नहीं ले पाएंगे डॉक्टर का। लेकिन उन्होंने क्या किया, पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट दे दिया। और क्यों दे दिया, बोले कि हमको लगा कि शायद आपको डिप्रेशन हो रहा है हमको लगा कि आपको डिप्रेशन हो रहा है। ये कब हुआ, जब वो मेरे पास है, एक्चुअली वो पेरेंट फीस जमा करने आए थे बच्चे की, तो उन्होंने ऐसे बात की डायबिटीज़ की, तो मैंने उनको कहा कि अगर प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा, देखिए कौन सी दवा है, तो दवा मैंने कहते एंटी डिप्रेसेंट है, आपको डायबिटीज़ की दवा देनी चाहिए उसको। अब वो कहे ये क्या आपको दे दिया, तब जाके उनसे पूछे डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब वो हमारे भाई हैं, हमको नहीं बताया, हमारे भाई हैं, वो ऐसा कह रहे थे कि ये शायद एंटी डिप्रेसेंट की दवा है क्या, तो हमको डिप्रेशन तो नहीं है। तो हाँ, वो तो हमको लगा कि आपको डिप्रेशन हो रहा है क्योंकि सिम्टम्स हमको लग रहे थे। अब तो डायबिटीज़ का पर्सन है, उसको एंटी डिप्रेसेंट की दवा खिला दिया। जानती क्यों, सो जाएगा बढ़िया, उसको शुगर का पता ही नहीं लगेगा। बड़े अच्छे डॉक्टर हैं,
क्योंकि जब सो गए तो आपको क्या पता है कि दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो बस चल रहा है मामला, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम लोग दिमाग लगाते हैं। 1mg.com पे आके दवा का पता कर सकते हैं, ठीक है। फिर चलिए हेडिंग करिए प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। दूसरी हेडिंग, हाँ अभी हम लोगों ने क्या हेडिंग, थोड़ी सी और इंट्रोडक्शन कर ले क्योंकि ये वर्ड्स यूज करेंगे। प्राइमरी, क्योंकि ये वर्ड आए ना, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। अब देखिए जरा प्राइमरी को कैसे लिखेंगे, 1 डिग्री, शॉर्ट में 1 डिग्री, प्राइमरी के नीचे 1 डिग्री, सेकेंडरी के नीचे 2 डिग्री और टर्शियरी के नीचे 3 डिग्री, ऐसे शॉर्ट पे कर लीजिए। बोलेंगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, लिखेंगे 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। नीचे लिखिए दोज alcohols in which OH group is attached, OH group is attached to such a carbon, OH group is attached to such a carbon which is directly attached to one carbon, और no carbon, कोई कार्बन नहीं अटैच है, 1 कार्बन और no कार्बन, फिर कॉमा लगाइए, is called, कैसे सेंटेंस हम लोगों ने शुरू किया था, दोज एल्कोहल्स, है ना, तो फिर लिखिए इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल, या आर कॉल्ड हो जाएगा ना, क्योंकि दोज वहां लिखा था, तो आर कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल्स, तो अब जरा नीचे स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने ये अल्कोहल बना दिया, सी लिखिए, OH लगाइए, अल्कोहल हो गया, लिखते रहिए COH। अब इसको प्राइमरी बनाने के लिए क्या करें, इस कार्बन से क्या करें, एक कार्बन या कोई कार्बन नहीं, तो ये इटसेल्फ इट इज प्राइमरी अल्कोहल, ये खुद ही प्राइमरी अल्कोहल हो गया, या तो ये प्राइमरी हो गया। अच्छा, सी को कैसे लिखा जाता है, आर से लिखा जाता है, ठीक है, तो या तो हम ये कर दें और CCOH, दोनों प्राइमरी अल्कोहल है, दूसरा लिखिए CCOH। तो अब देखिए जरा इसको देखिए, ये इससे अटैच है और इट इज अटैच विद नो कार्बन, फिर ये देखिए ये इससे अटैच है, इट इज अटैच विद 1 कार्बन, तो ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल ही हैं। अच्छा, जनरलाइज करने के लिए सी को हम कैसे लिखते हैं, तो सी को लिखते हैं ROH, बुक में ऐसे लिखा मिलेगा आपको, ऑब्लिक करके लिखे, जहां COH लिखा तो ऑब्लिक करके ROH। हम क्वेश्चन आपसे करेंगे व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला प्राइमरी अल्कोहल, बोलिए व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला प्राइमरी अल्कोहल, तो यही बोलिए ROH, ठीक है, समझ आ रहा है, ROH। इसको जनरलाइज कर देते हैं, देखिए, हाँ बोलिए R, बहुत अच्छा, अभी ये लिखेगा नहीं, कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4, तो हम लिखे चाहे ना लिखे, कार्बन की वैलेंसी तो 4 रहती है, तो जिस कार्बन की जितनी वैलेंसी कम होती वहां पर उतने हाइड्रोजन मान लिए जाते हैं। इस वाले कार्बन की अभी वैलेंसी कितनी दिखाई दे रही है आपको, 2 दिखाई दे रही है, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए वहां पे, तो C को हम जब बैलेंस करेंगे तो ये CH2 हो जाएगा। अब कॉपी करिए, RCH2OH, तो मतलब प्राइमरी अल्कोहल के 2 फॉर्मूले हो गए, ROH, RCH2, दोनों एक ही कंपाउंड है, दोनों एक ही कंपाउंड है। ये 2 फॉर्मूले कैसे आए स्नेहा बताइए, प्राइमरी अल्कोहल के 2 फॉर्मूले कैसे आ गए, ज्यादातर तो एक ही होता है, क्योंकि 2 डेफिनेशन थी प्राइमरी कार्बन की, कार्बन अटैच विद 1 कार्बन और
नो कार्बन, इसलिए दो फार्मूले बन गए हमारे। तो ROH RCH2 दोनों एक ही कंपाउंड है। R की सिंपलेस्ट वैल्यू बताइए, अभी 4 वैल्यू जो लिखी थी, सबसे पहली वैल्यू क्या थी? मिथाइल। तो हम यहीं पर आगे कर लेते हैं, यहीं पर एग्जाम्पल लिख लीजिए, ROH का एग्जाम्पल। R की सिंपलेस्ट वैल्यू लगा दीजिए, बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। R की पहली वैल्यू क्या लिखे? CH3, पूरा बोलिए। OH हो गया, CH3OH। क्या नाम है इनका? मिथाइल एल्कोहल और मेथनॉल। मेथनॉल IPC नेम होता है, मिथाइल एल्कोहल कॉमन नेम होता है। दो तरह के नॉमेनक्लेचर होते हैं ना, कॉमन नेम और IPC नेम, दोनों एक ही कंपाउंड है। फिर यहां पर आ जाइए, R की वैल्यू CH3 रखिए जरा, तो बताइए क्या हो गया? एग्जाम्पल CH3, और तेज बोलिए, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे बोलिए, CH3 CH2OH। नाम बताइए, लिखते रहिए सब लोग, CH3 CH2OH। जहां ना समझ आए हमको रोक दीजिएगा। मैंने कहा राइटिंग हमारी बहुत अच्छी है, इसलिए हमको रोक दीजिएगा कि सर ये समझ नहीं आ रहा क्या लिखा आपने। एकदम हेजिटेट मत करिएगा। CH3 CH2OH, CH2OH पहले से था, मैंने R की वैल्यू खाली रख दी बस। CH3 तो रखा हमने, और तो कुछ रखा नहीं हमने। तो कहां प्रॉब्लम हो रही है बताइए? CH3 CH2OH, देखिए मैंने इसमें खाली R की वैल्यू रखी बस, और कुछ नहीं किया। CH2 पहले से था, OH पहले से था, इसमें मैंने R की वैल्यू CH3 रख दी, और कुछ नहीं किया मैंने। अब इसका नाम कोई बोले इथाइल एल्कोहल, बहुत अच्छा लिखिए, इथाइल एल्कोहल। और दूसरा वाला बताइए, एथनॉल, बहुत अच्छा, IPC इज एथनॉल, 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 ठीक है। फिर देखिए जरा, ये किसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा अभी? प्राइमरी अल्कोहल, दिस कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहल। सोते समय रिवाइज करना नहीं है, जरूर करना है, जरूर करना है, ठीक है। एक चीज खूब ध्यान से सुनिएगा, देखिए विनर्स एंड लूजर्स में डिफरेंस किस चीज का होता है? विनर्स एंड लूजर्स, यस, दे हैव डिफरेंस इन देयर हैबिट्स। जो जीतते हैं, जो हारते हैं, दोनों में फर्क केवल हैबिट का होता है, ठीक है। कैसे? ज्यादातर लोग को जो करना अच्छा नहीं लगता, फिर से बोलिए। हाँ, अच्छा भी होता है, प्लस कुछ लोग को वही करने की आदत होती है। भाई अगर आपसे ये कहा जाए, जैसे अभी जो हमने कहा कि रात को सोने के पहले करीब 15 मिनट 10 मिनट तो कम से कम लगता ही है ना सोने, बिस्तर पे जब लेटते हैं, वो जो पीरियड होता है, ज़्यादातर बच्चे म्यूजिक सुन के सोते हैं, कान में लगा लेते हैं, सो जाते हैं। उसके बाद हमने मना कर दिया आज से, हमने कहा आज से कार्बन एटम अटैच विद वन कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन, एग्जाम्पल CH3OH, मेथनॉल कहते हैं, गुड नाइट, ऐसे सो गए। अब शुरू में अच्छा नहीं लगेगा, उसमें मजा आती थी गाना सुनने में, इसमें कहाँ मजा आ रही है, लेकिन कुछ दिन आप जब करेंगे ये काम तो आदत हो जाएगी, फिर वही आदत हो जाएगी। और ब्रेन डज व्हाट इट इज टोल्ड, याद रखिएगा इसको, ब्रेन डज व्हाट इट इज टोल्ड, दिमाग वही करता है जो इसे करने को कहा जाता है, अपने आप दिमाग कुछ नहीं करता है। इसको कह दीजिए तुमको रिवाइज करके सोना है, बोलेगा यस बॉस, अब करेगा। तुमको गाना सुन के सोना है, हाँ यस गाना सुन, जो कहिए वही करने को करने लगता है। तो आज से ये कहना शुरू कर दिए उसको कि तुमको रिवाइज करके ही सोना है। क्या रिवाइज करना है? तीनों सब्जेक्ट जो जो आपने आधार पढ़ाई किया वही रिवाइज करके, और करते 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 आपको लर्न होने लगेगा। आपको बार बार कोई गाना आपने बैठ के याद नहीं किया होगा, जितने भी गाने आते हैं आपको, कम से कम 500 गाने सबको आते हैं। अब एक लाइन आधा बोले तो आधा आप गा देंगे, उसके बाद फिर अब ऐसे नहीं लग रहा है कि हमको कितने गाने आते हैं। जो कोई भी गाना गाएं तो फिर गाने लगता है, सब अंदर डेटा स्टोर है। कैसे याद हुआ वो? खाली बस सुन सुन करके, खाली सुना नहीं है, उसके साथ आपने गुनगुनाया भी है, मतलब प्रैक्टिस की है उसकी। वही हम यहाँ भी करने को कह रहे हैं। ब्रेन को इससे फर्क नहीं पड़ता है कि क्या चीज़ आप याद कर रहे हैं, ब्रेन मना नहीं करता। हमने कहा ब्रेन डज व्हाट इट इज टोल्ड, इसको जो कह दीजिए,
वही भाषा बोलने लगता है। केमिस्ट्री केमिस्ट्री, बायो बायो का बच्चा बायो वाला के दिमाग क्या कहता है, मैथ्स नहीं पढ़ेंगे। ऐसा होता है क्या? नहीं, आप कहते हैं उसको। मैं मैथ्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने बीएससी किया है, पीसीएम किया, बायो नहीं, लेकिन मैं आज बायो पढ़ता हूँ, हमको मज़ा आती है। अभी हम बीएससी कर भी रहे हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं इस समय। एक बीएससी 30 साल पहले कर चुके हैं, जो अभी पढ़ा रहे हैं आपको उसकी पढ़ाई कर चुके, उससे पैसा मिल रहा है। अभी जो बीएससी कर रहे हैं वो ह्यूमन न्यूट्रिशन से कर रहे हैं। न्यूट्रिशन मतलब बायोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं। हमको मज़ा आती है, हमको नौकरी नहीं चाहिए ना हमको डिग्री चाहिए, हमको मज़ा आती है, हमको हेल्थ अच्छी लगती है। योगा की क्लास में जो बीमार लोग आते हैं, अभी सुबह एक आए थे तो उनको कंधे में बहुत दर्द हो रहा था, तो उनको एक्सरसाइज कराई, थैंक यू करके गए। और मैंने कहा आप करते क्या हैं, तो बोले कि मेडिकल प्रोफेशन में है। मेडिकल प्रोफेशन में है, हस्बैंड वाइफ दोनों मेडिकल प्रोफेशन में है, कंधा लेके परेशान है। हमने कहा दवा के लिए दो, दवा का ही कोई फर्क नहीं पड़ा उससे, और योगा से एक दिन में दर्द ठीक हो गया उनका, है कि नहीं? तो क्या फ़ायदा यार उससे फिर। चलिए, तो मतलब ये रिवाइज ज़रूर करिएगा। अच्छा, दो जो एग्जाम्पल हम लोगों ने लिखे, मेथनॉल एथनॉल। अब जरा देखिए, जो हम लोग का कोर्स है, इसमें 4 कंपाउंड करने हैं चैप्टर में। पहला कंपाउंड इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। अब ये दोनों को आप क्या कहेंगे? ये दोनों को आप, ये कैसे आ गया? ये दोनों को आप क्या कहेंगे? इन दोनों को ना प्राइमरी अल्कोहल। ये दोनों, अब तो पता लग गया ना, ये दोनों प्राइमरी अल्कोहल है। अच्छा, फिर उसके बाद सेकेंडरी टर्शरी हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन उसका दर्शन करेंगे। मतलब कहीं आ जाए पता तो रहेगा, हाँ ये सेकेंडरी अल्कोहल इसको कहते हैं, टर्शरी अल्कोहल इसको कहते हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल के डेफिनेशन लिखते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल ऐसे लिख लीजिए, 2 डिग्री अल्कोहल, पहले लिखा था 1 डिग्री अल्कोहल, अब ये 2 डिग्री अल्कोहल। डेफिनेशन कोई बनाया जरा, जैसे प्राइमरी की बनाई थी आपने। दोज अल्कोहल्स, बोलिए पहले बता दीजिए हमको ऐसे ही, दोज अल्कोहल्स इन विच बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस 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 हो गया। लिखिए सब लोग, लिखिए दोज अल्कोहल्स इन विच OH group is attached, OH group is attached to such a carbon, OH group is attached to such a carbon which is directly attached to, वर्ड्स में लिखिएगा TWO, 2 carbons, which is directly attached to 2 carbons, फिर कॉमा, are called 2 डिग्री अल्कोहल लिख लें, या वर्ड्स में सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल आसान रहता लिखना, 2 डिग्री अल्कोहल्स। चलिए फॉर्मूला बनाइए फिर। पहले अल्कोहल बना दिया, COH अल्कोहल हो गया। अब इसको सेकेंडरी बनाते हैं, क्या करें? 2 क्या कर दें? R लगा दें। बहुत अच्छा, कार्बन की जगह अब C नहीं लिखेंगे, अब R लिखेंगे, तो 2 R लगा दीजिए। उसका बीच वाले कार्बन की वैलेंसी कितनी कम पड़ रही है? 1, तो क्या लगा दें? बस हो गया। जिसकी जितनी वैलेंसी कम होगी उतना वहां पे हाइड्रोजन लगा देंगे। तो चलिए जरा इसको बुक में कैसे लिखा रहता है, तो देखिए इधर देखिए 2 R लगे हैं। देखिए इसको, देखिए कैसे लिख रहे हैं, RCHOHR, बुक में ऐसे छपा रहता है, RCHOHR। देखिए जरा हमको, देखिए ध्यान से, ये दोनों कार्बन इसी से अटैच है ना। कैसे पता? कैटेनेशन प्रॉपर्टी, क्योंकि कार्बन हमेशा कार्बन से अटैच होता है। 10th में पढ़ा होगा आपने कि ड्यू टू कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, जो चेन बनती है केवल कार्बन से बनती है, बीच में ऑक्सीजन नहीं आता, बीच में हाइड्रोजन नहीं आता। ये बीच में नहीं है, ये कहाँ है? ये साइड में लगा है। देखिए जब स्ट्रक्चरल फॉर्म में करेंगे साइड में आ जाएगा, चेन में डायरेक्टली कार्बन खाली रहता है, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल कर दिया, R की जगह CH3 लगा दीजिए जरा। एग्जाम्पल लिखिए,
तो हो गया CH3 CHOH। बोल बोल के लिखिए, चुपचाप मत लिखिए। आप लिखा करिए तो बोल बोल के लिखा करिए, तो माइंड आपका इधर उधर नहीं भागेगा। नहीं तो आप लिखते यहाँ और दिमाग कहीं और पहुंच जाता है आपका। अपने आप को इन्वॉल्व करिए। CH3 CHOH CH3 CH3 CHOH CH3। और देखिए कहीं कहीं कैसे लिखा रहेगा, तो ये देखिए जो पहले लिखा था आपने CH3 COH और ऊपर CH3 लगा दिया। दोनों में कोई फर्क थोड़ी ना है, दोनों एक ही चीज है। एक और लिख लीजिए, और कहीं कहीं बुक में ऐसे डिजाइन बनी रहती है। ये देखिए CH3 और ये देखिए डिजाइन बना दिया CHOH। ये दो सिंगल बॉन्ड है, ऐसे लगा दिया। दो सिंगल बॉन्ड थे, एक बॉन्ड ये था, एक बॉन्ड ये था। तीनों एक ही चीज होती है। तो तीन फॉर्मूले देखे इस कंपाउंड के, लेकिन तीनों एक ही चीज है ना। किसका एग्जाम्पल है? 2 डिग्री अल्कोहल का एग्जाम्पल है। बस एक और फट से कर लीजिए, क्योंकि 4 बजे अगाथा को फिटजी जाना रहता है। 3 डिग्री अल्कोहल का लीजिए, 3 डिग्री अल्कोहल। अब डेफिनेशन फट से बना दिए। दोज अल्कोहल्स इन विच, नहीं देख के नहीं, आप बिना देखे बोलिए। दोज अल्कोहल्स इन विच OH इज अटैच्ड टू सच अ कार्बन, लिखिए फटाफट, देर हो जाएगी। दोज अल्कोहल्स इन विच OH group is attached to such a carbon, which is directly attached to, क्या हो जाएगा? डायरेक्टली अटैच टू 3 कार्बन्स। THREE वर्ड्स में लिखेगा 3 कार्बन्स, फिर कॉमा आर कॉल्ड, अब बताइए, आर कॉल्ड 3 डिग्री अल्कोहल्स। बस जल्दी जल्दी एग्जाम्पल लिखिए, फॉर्मूला लिखिए। पहले OH बना दिया, उसके बाद 3 कार्बन लगा दिया, तो ये देखिए R ये लगा दिया। फिर R का वैल्यू प्लेस कर दें, नीचे करिए। इसी का एग्जाम्पल हमने कर दिया। 3 बार CH3 लगा दिया, CH3, बस ये 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। हमारे कोर्स में ये नहीं है। पढ़ना क्या हम लोग को? केवल प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, बस इतना करते, फिर अगले टर्न पे कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, और जो लोग ये वीडियो को देख रहे हैं, आपको ये कहना है कि ये बैच अभी अभी हम लोगों ने शुरू किया है। आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो 3 दिन का ट्रायल क्लास चलता है। ये कोचिंग पत्रिका प्रेस के पास में है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है हमारा 9415614156। थैंक यू।